मदर इंडिया तो आपको याद ही होगी, एक ऐसी फिल्म जिसने इतिहास रच दिया। और इसी फिल्म को देने वाले महबूब खान एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड में बहुत बड़ा योगदान दिया। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। भारतीय सिनेमा को मदर इंडिया जैसी फिल्म देने वाले महबूब खान पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके सीखने का जज्बा और समय से आगे कुछ कर दिखाने की ललक ने उन्हें वाकई सबसे अलग पहचान दिलाई। 9 सितंबर 1907 को महबूब खान का जन्म बिलीमोरा, गुजरात में पुलिस कांस्टेबल के घर हुआ। महबूब खान बचपन से ही हीरो बनने का सपना देखा करते थे, लेकिन घर वाले इसके खिलाफ थे। तो 16 साल की उम्र में एक्टर बनने के लिए महबूब अपने घर से भाग गए थे, लेकिन उनके पिता उन्हें फिर गुजरात लेकर गए। इस दौरान उनकी मुलाकात फिल्मों में घोड़े सप्लाई करने वाले शख्स से हुई और फिर एक बार वो मुंबई की ओर चल पड़े। एक दिन साउथ के मशहूर निर्देशक चंद्रशेखर की शूटिंग के दौरान महबूब ने उनके साथ काम करने में दिलचस्पी दिखाई और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और ये फिल्म महबूब खान की फिल्म औरत की रीमेक थी, जो कि 1940 में आई थी। इस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड तक अपनी धमक पहुंचाई थी। जब उनकी फिल्में हिट होने लगी तो वो एक ऐसी जगह ढूंढने लगी जहां एक्टर अपने घर से आसानी से पहुंच गए। काफी खोज करने के बाद आखिरकार महबूब खान को समंदर किनारे बांद्रा हिल रोड पर मनचाही जगह मिल गई और उन्होंने 20,000 स्क्वायर यार्ड की जमीन पर महबूब स्टूडियो बनाया। 1956 में रिलीज हुई किशोर कुमार और माया सिन्हा की पैसा ही पैसा महबूब स्टूडियो में फिल्माई गई पहली फिल्म थी, लेकिन मदर इंडिया के बाद सही मायनों में महबूब खान के साथ उनके स्टूडियो की भी किस्मत चमक गई। महबूब खान ने जहां प्रोफेशनली खूब नाम कमाया, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में भी सुर्खियां बटोरी। महबूब खान ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम फातिमा था, जिनसे उनके 3 बेटे हुए। कुछ साल बाद फातिमा से महबूब खान का तलाक हो गया और फिर 1942 में उन्होंने एक्ट्रेस सरदार अख्तर से शादी की। महबूब खान ने 28 मई 1964 को दुनिया को अलविदा कह दिया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कैमरे के साथ स्टूडियो के बाहर लगा उनका स्टैचू फिल्मों के लिए उनकी दीवानगी बयां करता है।